इनर सर्कल किया था बस मेरे आने से एक दिन 88 में आई थिंक। 88 में आप 89 में पहुंचे। हाँ। तो फिर आपको मैसेज मिला? हाँ बिल्कुल, आनंदों ने मुझे मैसेज दिया दैट नाउ दिस इज़ योर होम, दिस इज़ योर रूम एंड नाउ यू आर पार्ट ऑफ द इनर सर्कल। 89 आते ही आप इनर सर्कल की मीटिंग्स अटेंड करते थे हाँ उस टाइम? हाँ, तो दैट टाइम इट वाज ओके द वे इट वाज वर्किंग इनर सर्कल? वहाँ तो अच्छी तरह होता था उसमें, क्योंकि ओशो का प्रेजेंस था, पहली बात तो ये था। और वो जयेश चेयरमैन था उसका, हमारे उसका, और गाइडेंस कंटिन्यूस ओशो से मिलती रहती थी, तो उसमें कोई सवाल ही नहीं था। हम 21 लोग थे और सबको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती थी कि तुम्हें ये देखना है। पर हमारा जो मकाम था बेसिकली कम्युनिटी की देखभाल करना, हमारा और कुछ काम नहीं था। मैनेजमेंट बस इतना ही कम्युनिटी का। हमें कोई फिलोसॉफी डिस्कशन नहीं जाना, किसी कुछ नहीं करना, बस उतना ही करना। और अगर कोई इशू है जो हमसे सॉल्व नहीं होता है तो ओशो से गाइडेंस ले लेना और उसको आगे बढ़ना। ये हमारा बेसिक इनर सर्कल का काम था। जब ओशो ने शरीर छोड़ा 19 जनवरी, उस दिन आप वहाँ थे? बिल्कुल था। तो आपको कितने बजे पता चला? तो उस दिन यही कोई 5 बजे से पहले, शायद 4-1 बजे ऐसा कुछ, जयेश ने हमारी मीटिंग बुलाई। मैं ऑफिस में काम कर रहा था, मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। वो तो जब मैं कहीं जा रहा था, किसी से कहा ए वेदांत, जयेश इज कॉलिंग यू, देयर इज सम मीटिंग ही वांट्स यू टू अटेंड, ऐसा करके किसी ने मुझे कहा। तो मैं वहाँ पर आया तो कृष्णा हाउस में ही शायद किसी रूम में हमको बिठाया था। तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ ये जयेश ने खबर दी कि ओशो हैज़ लेफ्ट हिज बॉडी, और उसने कहा कि अभी ये वाइट रोब के लिए लोग आने शुरू हो जाएंगे, तो तू जाकर, औरों को भी कहा, मुझे भी कहा कि तू मेन एंट्रेंस पर खड़ा रहे ताकि कोई बहुत ज़्यादा गलत ढंग से रिएक्शन न करे, रोना चिल्लाना चीखना ऐसा कुछ, तू तेरी ध्यान रखना कि ऐसा कुछ ना हो। बहुत शांत ढंग से, मौन ढंग से, सेलिब्रेट के ढंग से हमको करना है, ये चीज़ सब नहीं होने देना, ऐसा करके। तो वहाँ और फिर हम अंदर गए और वहाँ से फिर उनको लेकर के आया। आप उनके रूम में गए जहाँ उनकी बॉडी? हाँ, वहाँ से लेकर के आए। और उन्होंने कहा था 4 लोग उनको कंधा देंगे, उसमें मेरा नाम था, जयेश था, अमृतो था, मैं था, और एक वो चौथा कौन था मुझे याद नहीं, पर बाद में फिर देवगीत आ गया था, उसने होल्ड किया। तो सारा समय हम 4 लोग लेकर गए। तो ये था कि पहले ध्यान मंदिर में, बुद्धा हॉल में उनको रखेंगे और सन्यासी सेलिब्रेट करेंगे। और ओशो का जैसा उसने बताया, जयेश ने, इंस्ट्रक्शन था कि 10 मिनट से ज़्यादा मत वहाँ रुकना और फिर मुझे ले जाना। तो हम उनको लेकर के, अब इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी कि हम वहाँ से लेकर के स्मशान तक अगर आप पैदल जाएँ ना स्वामी जी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट लगते थे। हमको 1.5 घंटा लगा, क्योंकि निकलना ही मुश्किल हो रहा था, इतनी भीड़ थी। वहाँ करते करते फिर रात के करीब 10 साढ़े 10 बजे वहाँ पर संस्कार हुआ। और ऐसा करके फिर मेरे रात के करीब 2:30 बजे मैं लौट करके वहाँ से आश्रम में आया। तो मेरे मन में एक स्वाभाविक स्वामी जी विचार आया, पर बता रहा हूँ कि कितना अद्भुत था। मैंने कहा कि इतने हज़ारों लोग आ गए हैं, ये सुबह इनके लिए नाश्ता कौन बनाएगा, क्योंकि सब लोग अपने अपने स्पेस में, कौन आएगा नाश्ता बनाने के लिए। लेकिन साहब सुबह 6 बजे डायनेमिक शुरू हो गया। सुबह जैसा रोज़ होता था ऐसा 6 बजे डायनेमिक शुरू हो गया और 7 बजे सारा नाश्ता लगा हुआ था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा ही सारा, हम ऐसे ही, सन्नाटा था, बहुत साइलेंस था, डीप साइलेंस था। ऐसा साइलेंस मैंने फिर कभी अनुभव नहीं किया। और सबके मन में पीड़ा थी, लेकिन कोई चीखना चिल्लाना रोना सर घुटना ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। सब अपने मौन में थे, और इतना गहरा मौन वो मैंने पहली बार ज़िंदगी में अनुभव किया। जब आपको न्यूज़ मिली ओशो ने शरीर छोड़ दिया है, तो आपके भीतर, हम तो वो मीटिंग में बैठे थे, मतलब सुन्न हो गया। जैसे वो जयेश ने कहा, कुछ मतलब कोई चीज़ विचार की तरह से कुछ बन ही नहीं रहा था, एकदम से सन्नाटा हो गया। मुझे अभी भी याद है, एकदम जैसे सब जैसे वैक्यूम हो गया, ये ज़्यादा अच्छा शब्द, जैसे वैक्यूम हो गया सारा। और फिर जो करना है वो फिर हमने सबने जैसे योग्य यथा योग्य किया, तो उस प्रकार से
उस मीटिंग में उसने अनाउंस किया था पहली बार। दूसरा ये था कि ओशो के शरीर छोड़ने हाँ। के बाद अब ओशो के मैं 1990 के बाद ये भी अस्तित्व से ही हुआ कि अमेरिका में क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी ओहायो स्टेट है ओहायो, वहाँ पर मुझे बुलाया गया पढ़ाने के लिए। मुझे फिर इन्विटेशन आया और उनको वहाँ का जो डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजन, वर्ल्ड रिलीजन, उसमें पढ़ाने के लिए बुलाया गया। तो फिर मैं वहाँ क्लीवलैंड पहुँचा मैं वहाँ पर, और वहाँ मैंने करीब 3-4 साल तक मैंने वहाँ पर हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म और ओशो का विजन ये सारा मिला करके मैंने 3 साल तक वहाँ क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। फिर उसके बाद फिर वापस आया, पुणे आ गया, फिर वापस, फिर सारा समय लगभग 2002 तक मैं अलग अलग देशों में, करीब 13 देशों में मैंने यात्राएं की हैं, अलग अलग जगह। रशिया भी गया, और मैं यूरोप में गया, और मैं साउथ अमेरिका गया वगैरह वगैरह, ब्राज़ील वगैरह, 13 देशों में। और 2002 के बाद फिर मैंने सोचा कि अब मैं कहीं जाना नहीं है, अब ये रुकना है। लेकिन कुछ व्यवस्था रहने की हुई नहीं, हो नहीं पाई, कम्यून में नहीं रखा गया मुझे, या नहीं मौका दिया गया। तो 2002 से 2004 तक फिर मैं वहाँ कम्यून के पास प्रेम रेस्टोरेंट है, उसके पास एक फ्लैट था, वहाँ पर मैंने किराए पर एक फ्लैट ले लिया था, और 2004 तक मैंने वहाँ पर किया। 2004 को फिर से अस्तित्व का खेल कि मुझे इन्विटेशन आया कि मैं अहमदाबाद में निर्मा यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाऊँ। तो निर्मा यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए मैं 2004 से 2007 तक 3 साल मैंने निर्मा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। और 2007 को माँ नीलम का फ़ोन आया, अभी इस ओशन रिसर्च की स्थापना हुई थी उसी वक्त। तो उन्होंने कहा बस अब बहुत पढ़ा लिया आपने, अब आप यहाँ आ जाओ, ओशन रिसर्च में रहो और सारी व्यवस्था आपकी हो जाएगी, हम आपकी फिक्र लेंगे वगैरह वगैरह। सो 2007 से लेकर के 2011 तक 4 साल तक मैंने ओशन रिसर्च में रहा। और उस वक्त मुझे थोड़ा ब्रेन स्ट्रोक वगैरह हुआ, तबीयत अच्छी ख़राब हो गई, तो यहाँ पर दिल्ली आना पड़ा था। तो उसके बाद ये सोचा गया कि अगर फिर से अगर ऐसा कभी कुछ इमरजेंसी हुई मेडिकल, तो वहाँ से ऐसे कैसे पॉसिबल होगा, तो अच्छा होगा कि मैं दिल्ली में, तब तक ओशो धाम अच्छी तरह से बन गया था। तो मुझे तब से मैं 2011 से यहाँ ओशो धाम में हूँ, और अतुल स्वामी और उन सबकी कृपा से बहुत आनंद से हूँ। सबकी बड़ी कृपा है और ओशो की कृपा है। थैंक यू। वहाँ से आपको कॉल नहीं आई इनर सेंटर में कि आपकी जगह कमी है, आपका रोल है वहाँ पर? नहीं, किसी ने फोन नहीं किया। मन के पार करो प्रभु श्री, मन के पार करो। मन के पार करो प्रभु श्री,
झरो